सीएम है वो देश की ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था पर सवाल उठा रहे हैं। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि इन लोगों के विचार के कारण लोकतंत्र खतरे में है। क्या यह संभव है कि किसी संसदीय क्षेत्र में कोई दूसरा व्यक्ति कहे कि यहां से प्रतिनिधि कोई और है मगर यह मेरा क्षेत्र है? जैसे हम सब ने सुना कि सरकार की शपथ कोई और ले रहा है और माना जा रहा है चला कोई और रहा है, पार्टी का अध्यक्ष पद कोई और है और चला कोई और रहा है। इसके तमाम प्रकार के उदाहरण हैं। और तो और दिल्ली में तो यह भी उदाहरण देखने को मिल रहा है कि अपने मुंह से कह रहे हैं कि असली सीएम कोई और है। मुझे लगता है ऐसे विचारों से देश की जनता को अब सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब विषय यह नहीं है कि हम इनको हंसी में उड़ाएं या बचकाने ढंग से बात करें। देश की हर संस्था के बारे में आक्षेप लगाना, क्या यही कांग्रेस पार्टी नहीं है जिसने कहा था कि एसबीआई बर्बाद हो गई, एलआईसी बर्बाद हो गई? एलआईसी ने पिछले तिमाही में ऑल टाइम हाई प्रॉफिट गेन किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले तिमाही में ऑल टाइम हाई प्रॉफिट गेन किया है, प्राइवेट और वो मिलाकर। एचएएल बर्बाद हो गई, इन्होंने कहा था। देश की हर संस्था के बारे में आक्षेप करना यह किसी भयानक संदेहास्पद डिजाइन का हिस्सा नजर आता है। इसलिए चुनाव आयोग के उत्तर के बाद हम ये अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए और आत्म अवलोकन करना चाहिए। आप चुनाव आयोग की बात नहीं मान रहे, अरे अपनी पार्टी के नेताओं की तो बात मानिए। तो कितने ही नेता ऑफिशियली बोल चुके हैं, कुछ एक तो हरियाणा के और कुछ लोग जो हैं वो अनऑफिशियली कितना बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम देश की जनता से यह अनुरोध करना चाहते हैं कि इस दीपोत्सव के ऊपर, प्रकाश के पर्व के ऊपर आप अंधकार फैलाने वालों से सावधान रहें और कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को कलंकित करने के प्रयास, और साफ शब्दों में कहें जिसके कारण संविधान के ऊपर, संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर संकट उत्पन्न होता है, जिन्होंने अपनी पार्टी के संविधान के ऊपर आक्षेप किया, अगर वास्तविक शक्ति की बात करें, और जो देश के संविधान की बात करते हैं, खतरे की बात, तो इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है कि लोकतंत्र की किसी भी व्यवस्था में उन्हें आस्था नहीं है और भारत के ऊपर, भारत की व्यवस्थाओं को कमजोर करने के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। तो मुझे लगता है शायद भारत के इतिहास में पहला मौका हुआ होगा जब इतना विस्तृत जवाब चुनाव आयोग की तरफ से आया हो और जिसमें एक सतर्कतापूर्ण टिप्पणी भी है कि इस प्रकार की चीजों से हिंसा को बढ़ावा मिल सकता है। और हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो इस प्रकार की बातें पहले बोल चुके हैं, जिसमें बांग्लादेश इत्यादि का रेफरेंस देते थे, तो उनके मन का मनोभाव यह हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि वो पार्टी जो 2019 में सर्वोच्च न्यायालय को गलत कोट करने के लिए जिनके नेता को माफी मांगनी पड़ी थी, आज चुनाव आयोग के इस विस्तृत निर्णय के बाद उन्हें चुनाव आयोग नहीं, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप। रविकांत राय, टाइम्स नव भारत। कांग्रेस पार्टी की सरकार तेलंगाना में भी है। तेलंगाना की गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया है, उसमें सर्टेन रिस्ट्रिक्शन है कि आपको अगर दिवाली पे कोई सेलिब्रेशन करना है तो प्रायर परमिशन लेना होगा। तो हिंदुओं के त्योहार पर इस तरीके की डिस्प्यूट कैसे? देखिए, मैं बात कहना चाहूंगा कि शायद कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन उस विचार से प्रेरित है जो पिछले वर्ष दक्षिण भारत में उनके गठबंधन के सबसे बड़े सहयोगी डीएमके की तमिलनाडु की सरकार के तत्वावधान में हुआ था, जो हुआ था इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। और फिर उनके उत्तर भारत के बड़े सहयोगियों ने रामचरितमानस फाड़ने का प्रयास किया था। और उससे पहले 2021 में दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज में डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस हो चुकी है।
तो जो कुछ तेलंगाना की सरकार और कांग्रेस ये करने का प्रयास करती है, वो मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व और राष्ट्रीय स्तर पर इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म से प्रेरित है। और इसीलिए हरियाणा के चुनाव में उनका कौन सा उम्मीदवार सबसे बड़े अंतर से जीता है? वो ममन खान, जिसने कहा था नूह का बदला लिया जाएगा। तो ये समझ में आता है कि वो किस प्रकार के विचारों और किस प्रकार की शक्तियों से प्रेरित हैं। और मैं एक और बात में दर्शकों के लिए, विशेषकर जो लोग दिल्ली के हैं, दिल्ली में प्रदूषण अभी से बढ़ा हुआ है। राज्य सरकार किसी प्रकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं ले रही। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अभी तो दिवाली आई नहीं है, ना कोई पटाखे छूटे हैं, फिर भी प्रदूषण इतना क्यों बढ़ा हुआ है? पटाखे छोड़ने पर कोर्ट के आदेश और सरकार के आदेश का सब पालन करेंगे, मगर जिस प्रवृत्ति के चलते हुए सारा का सारा आक्षेप लगाया जाता है, यह दर्शाता है कि प्रदूषण के वास्तविक कारणों पर नियंत्रण देने की बजाय साल में एक दिन 8 बजे से 12 बजे तक की घटना पे सारा का सारा ठीकरा फोड़ने का जो विचार है, यह भी कहीं ना कहीं डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व और इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म से प्रेरित है। शैलेंद्र, डीडी न्यूज। जब भी कोई इस तरह के तथ्य से जो बात खारिज होती है तो कांग्रेस का कोई नेता सामने नहीं आता। आपको लगता है कि पार्टी में हताशा को बचाने के लिए क्यों आखिर इस तरह की रणनीति? नहीं, मुझे लगता है वो हताशा में नहीं, पहले वो आत्मविश्वास के अतिरेक में होते हैं और उसके बाद विक्षिप्तता में आ जाते हैं। फर्स्ट दे रिमेन इन ओवर कॉन्फिडेंस एंड देन दे केम इन मेलंकली। So strong words there by the BJP national spokesperson, Mr. Sudhanshu Trivedi, at the press conference, where he is, of course, taken on the Telangana administration for the notification that's been issued to impose the equivalent of Section 144 between the 27th of October to the 28th of November. He, while responding to a question, said that this is something that reflects the kind of thinking that was espoused by the DMK leadership in Tamil Nadu as well. And, of course, also taking on Arvind Kejriwal over the restrictions vis-a-vis the bursting of firecrackers during the festival of Diwali in the national capital. Let's once again listen into what was said.